देखिए, बसंत पंचमी के दिन हम लोग 3 डेज का नक्षत्र का क्लास ला रहे हैं, प्रिडिक्टिव नक्षत्र कि नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करें। अभी तक कभी हम लोगों ने नक्षत्रों पे क्लास मैंने नहीं ली है स्पेशली। ठीक, मतलब डेस्टिनी स्टार पे नहीं ली है, इसके पहले फर्स्ट टाइम ही मैं ला रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों के लिए उसमें भी मजा आएगा। तो बसंत पंचमी पे क्लास स्टार्ट होगी और 3 डेज की क्लास है। तो सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा और आपको बहुत मजा आएगा नक्षत्रों को के बारे में भी सीखने पे। और ये सभी के लिए फ्री है, 3 दिन का क्लास। तो बसंत पंचमी तक वेट कीजिए और जितने आपके नोन अननोन जितने लोग हैं उन तक शेयर कीजिए। ठीक है, अगर जो भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक है, वो है वीनस के ऊपर और मैरिज और रिलेशनशिप। इसके पहले डिटेल क्लास हम लोगों ने नौमांश का लिया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, वीनस का नौमांश में पोजीशन देख के कैसे चेक करना है। आज एक अलग टॉपिक पे बात करें। जिन्होंने नौमांश किया था वो तो किया ही था, लेकिन यहाँ आज जो टॉपिक है इससे आपको रूट कॉज पता चलेगा कि अगर आपके मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी भी तरह का चैलेंज है, चाहे वो मैरिज में डिले हो रहा है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो वो सारा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये आपको एक तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं मैरिज का। तो सबसे पहले हम समझते हैं वीनस। वीनस आपका रिलेशनशिप का कारक, और मेल हो या फीमेल दोनों के लिए वीनस जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मेल के लिए देखना फीमेल के लिए नहीं देखना। जहां तक बात रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स की है, रिलेशनशिप में आपका क्या डिजायर है, वो सब हम वीनस से ही देखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। हाँ, जब बात आती है कि हस्बैंड के लिए, तो वैदिक में जो है हस्बैंड के लिए जुपिटर को लेते हैं, फीमेल के चार्ट में नाड़ी वाले मार्स को लेते हैं। मेल के केस में वाइफ के लिए वीनस को ही लेते हैं। बट इन जनरल वीनस ही रिलेशनशिप और मैरिज का कारक है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है देखना। मैरिज होगी कि नहीं होगी, मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या चले। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, हो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड, इन पे तो हम फोकस करते ही हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है वो है आपका 9th हाउस। क्योंकि 9th हाउस जो होता है ना लगन से आपका, वो आपका क्रिएशन का है। 9th हाउस एक्चुअली आपका पास्ट है, क्योंकि 9th हाउस फादर है, फादर आपका पास्ट है। ठीक, 9th हाउस आपके गुरु का है, गाइडेंस का है। 9th हाउस आपके प्रिंसिपल का है, मोरल वैल्यूज। 9th हाउस धर्म है। ठीक, तो देखा जाए ना तो हर हाउस और हर प्लेनेट से 9th हाउस उसका धर्म, उसका गाइडेंस बता। 9th हाउस आपके फॉर्च्यून का है, तो हर हाउस और प्लेनेट से 9th हाउस उसका फॉर्च्यून बताएगा। ठीक, वीनस से इसी तरीके से, जिस तरीके से लगन से 9th हाउस आपका धर्म, आपका फॉर्च्यून, आपका गाइडेंस, आपका गुरु, आपका नॉलेज, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से जब आप वीनस से 9th हाउस एग्जामिन करेंगे, तो वो भी रिलेशनशिप में आपके गाइडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप में आपका धर्म क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप में आपका फॉर्च्यून क्या रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप में आपका पास्ट क्या है वो भी वीनस से 9th हाउस होता है। कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे। तो बेसिकली वीनस से 9th हाउस ये बताता है किसी इंसान का रिलेशनशिप को लेके क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। और वो पास्ट एक्सपीरियंस ही डिफाइन करता है कि उसका फ्यूचर कैसे होगा। क्यों? क्योंकि जो आज हमारा प्रेजेंट है वो कभी हमारा पास्ट था। ठीक है, और जैसा प्रेजेंट होगा वैसा ही फ्यूचर भी होता है। तो जैसे लगन से 9th हाउस हमारा फादर, जैसे हमारे फादर होंगे उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है लाइफ। या जैसा आपको टीचर मिल जाए उसका आपके ऊपर इफेक्ट रहता है। वैसे ही वीनस से 9th हाउस रिलेशनशिप का पास्ट, कि रिलेशनशिप में क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे, वो वीनस से 9th हाउस बताता है। और वही पास्ट एक्सपीरियंस काफी हद तक ये डिफाइन करते हैं कि आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मैरिज होगी कि नहीं होगी, मैरिज होगी तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, क्या रहेगा, जो भी। या आप मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्यों करना चाहते हैं। तो आपका वीनस से 9th हाउस बताता है किसी इंसान को कैसा पार्टनर चाहिए, उसको रिलेशनशिप में क्या क्वालिटीज चाहिए। ठीक है, दूसरा यही वीनस से 9th हाउस ये भी बताता है कि अगर कोई इंसान मैरिज नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए। समझ आया? तो बेसिकली वीनस से 9th हाउस आपका गाइडेंस हो गया रिलेशनशिप को लेकर, वहां से आपको गाइडेंस मिल। तो किसी भी इंसान के चार्ट में हमेशा वीनस जहां बैठा है वहां से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट और उसके लॉर्ड को जरूर चेक। वो उसका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है रिलेशनशिप को लेकर, और वो डिफाइन कर देगा कि ये इंसान आगे क्या चाहता है। तो अगर उसको मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है या मैरिज नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इसका पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं सही है।
अब ये एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकता है। देखिए, ये एक्सपीरियंस आपका ऐसे भी आ सकता है कि आपका खुद का कोई रिलेशन रहा है, ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से, नहीं है तो ये हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स से मिला हो। कोई भी इवेंट जो हम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई सीड हमारे सबकॉन्शियस थॉट में या माइंड में जरूर, तो हो सकता है आपके अपने पेरेंट्स के जैसे रिलेशनशिप रहे, अच्छे या बुरे, उसका इम्पैक्ट होगा। पेरेंट्स से नहीं आया तो सोसाइटी से आया, हो सकता है सोसाइटी में आप ऐसे ज्यादातर लोगों के बीच में जो उठते बैठते हैं, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर, या फैमिली में किसी और का। बट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इम्पैक्ट आपके माइंड पे जरूर होगा, कोई ना कोई सबकॉन्शियस थॉट जरूर होगा। वही डिफाइन करेगा कि आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और वो एक्सपीरियंस आपका वीनस से 9th हाउस से हम देखते हैं। आप कोई भी एक्शन करते हैं तो पहले कोई ना कोई थॉट जरूर होता है, ऐसे ही नहीं मैनिफेस्ट होता। तो अगर किसी इंसान का वीनस से 9th हाउस अच्छा है तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, तो फ्यूचर भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। अगर वीनस से 9th हाउस एफ्लिक्टेड है, उसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो उसको मैरिज होने में या मैरिड लाइफ में चैलेंजेस जरूर आए। तो ये इसलिए समझने वाली बात है, किसी भी इंसान के चार्ट में देखिए आप वीनस से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसको गाइड कैसे करना, क्योंकि 9th हाउस गाइडेंस का है। तो वहीं से आपको पता चलेगा इसको क्या गाइडेंस देना है रिलेशन। अगर ये नहीं मैरिज कर रहा है भाई, अब उसका एक्सपीरियंस या परसेप्शन जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उसके हिसाब से तो सही ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो ना। तो यहां से आप समझ जाएंगे, फिर आप उसको गाइड कर सकते हैं, भाई आपका जो थॉट है वो सही नहीं। जैसे इन जनरल क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ना सारे लड़के एक जैसे होते हैं या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है ना, लेकिन वो कहीं से तो आया है। अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है तो यहीं से आप वो चेक कर सकते हैं वीनस से 9th हाउस, और तभी आप उसको गाइड कर। और एक तरीके से ये स्नैपशॉट प्रिडिक्शन का मेथड है। ये भाई नौमांश में हमने जो देखा था वो तो देखा था, बट यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा और यहाँ से सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो हम अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करेंगे वीनस से 9th हाउस में, और उसके लॉर्ड को, कि वीनस से 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उसका लॉर्ड क्या है, ये सब हम देखेंगे। ठीक। और दूसरी बात, 9th हाउस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए 8th हाउस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। 9th हाउस 8 से सेकंड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या परिवर्तन के बाद जो आया वो 9th हाउस। तो वीनस से 9th हाउस वही बताता है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो चीजें आई हैं रिलेशनशिप में, आपके थॉट में, वो वीनस से 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट, वीनस से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट और उसकी लॉर्डशिप देखिए, वो बता रहा है कि पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट है। वही क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर या अपने आने वाले रिलेशनशिप। अगर वो चीजें मिलेंगी तभी आप कमिटमेंट करेंगे और मैरिज करना चाहेंगे या रिलेशनशिप चाहेंगे। अगर वो नहीं मिलेगी तो आप नहीं करना चाहेंगे। तो एक एक प्लेनेट को हम लेंगे। यहाँ पे वीनस से 9th हाउस में अगर सन बैठा या उसका लॉर्ड सन, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, वीनस से 9th हाउस में सन नहीं जा सकता। ठीक है। वीनस से 9th हाउस में आपका सन, मरकरी कभी नहीं जा सकता। सन और मरकरी जो है वीनस से एक दो हाउस आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि सन मरकरी वीनस हमेशा आसपास ही रहते हैं। तो वीनस से 9th हाउस में सन तो नहीं हो सकता, बट उसका लॉर्ड जरूर सन हो सकता। तो अगर मान लेते हैं वीनस से 9th हाउस में सन है, तो क्या, सन आपकी आत्मा का कारक, रिस्पेक्ट है, ईगो है। ठीक है, आपका अथॉरिटी अथॉरिटी है, फादर है। तो बेसिकली वीनस से 9th हाउस बता रहा है रिलेशनशिप की सिक्योरिटी, कि वो कौन सी चीजें हैं रिलेशनशिप में जो आपको लगता है ये होंगी क्वालिटीज या ये चीजें होंगी तो रिलेशनशिप सिक्योर है। अब ये देखिए, वीनस से 9th हाउस में सन बैठा है, तो इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस रहे हों, अगर वो सन एफ्लिक्टेड है खास। या कहीं ना कहीं से इस इंसान के दिमाग में थॉट आ गया है कि पार्टनर रिस्पेक्टेड होना चाहिए सोसाइटी में, गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, सन गवर्नमेंट का कारक है। या हमारे फादर हमारे रिलेशनशिप में, या हमारा जो पार्टनर हो उसमें फादर जैसी क्वालिटी हो, फादर जैसा मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हो। वो इंसान ये सोचेगा कि जैसे मेरे फादर थे वैसा ही पार्टनर होना चाहिए, फादर जैसा क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि सन जो है आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट, तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर सन है तो ये इंसान ये सोचता है कि उसका पार्टनर बिल्कुल उसके जैसा ही हो। या कई बार ये लोग सोचते हैं कि अपनी फैमिली, अपने कल्चर और अपने बैकग्राउंड में ही रिलेशनशिप कर, कहीं ना कहीं से इनके दिमाग में थॉट आ गया होगा। हो सकता है घर में ये बातें होती हूँ कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का या लड़की होनी चाहिए तो लाइफ स्टेबल रहेगी।
या पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो, इनका एक्सपीरियंस कोई रिलेशनशिप को लेके, तब इनको ये लगता हो। या पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा जिसमें ईगो क्लैशेस बहुत रहे, चाहे इनके खुद के रिलेशन में, चाहे इन्होंने पेरेंट्स को देखा, बट कहीं ना कहीं से वो थॉट आ गया इनके माइंड में, तो इनको लगता है कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप तभी करेंगे जब पार्टनर ऐसा मिले जिसके पास ईगो ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, गवर्नमेंट जॉब वाला हो, बिल्कुल हमारे जैसा दिखता हो, हमारे जैसा बिहेवियर। तो जिसका भी वीनस से नाइन्थ हाउस में सन, सॉरी वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन है, तो ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताया वो मिलेंगी उसको, तभी वो मैरिज करना चाहेगा। अगर उसको ये मिलेगा पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में है, या पार्टनर में उसके फादर जैसा क्वालिटी या बिहेवियर है, या पार्टनर बिल्कुल उसके जैसा दिखता है या बिहेव करता है, या पार्टनर के अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फेमस है, जो भी है, तब ही वो इंसान आगे रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना चाहेगा या मैरिज करना चाहेगा। अब जैसा मैंने बताया कि एक्सपीरियंस कहीं से आ सकता है, हो सकता है इनका खुद का रिलेशन ऐसा रहा हो। तो क्यों? क्योंकि वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन हो जाए और एफेक्टेड हो ना, तो कई बार पास्ट के जो रिलेशन होते हैं उसमें ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ता है, या इन्होंने ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच में, अपनी फैमिली में या सोसाइटी में, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है ईगो क्लैशेस की वजह से। तो ये हमेशा तभी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेंगे जब इनको श्योरिटी होगा कि हाँ भाई कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होगा, ईगो क्लैशेस नहीं होंगे, फादर, ओ सॉरी, रिलेशनशिप में जो हमारा पार्टनर होगा वो गवर्नमेंट जॉब में होगा, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे होगा। ठीक, तो किसका है वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सन? किसी का है? ये वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सिर्फ इतने लोगों में एक ही लोग? ठीक है, हाँ गायत्री जी बताएं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा वीनस 8th हाउस में है और सन 9th हाउस में है। तो फैमिली से पहले मतलब फादर को लेकर मतलब बहुत एक रेस्पेक्ट भी था, और मेरी चाहत भी थी कि मेरे पापा जैसे ही मेरे हस्बैंड हो, ऐसे इंडिपेंडेंट, उस टाइप जी, को हमेशा चाहत रहती थी। तो आपका सही है सर। और जी। पुराने फैमिली को लेकर भी थोड़ा अटैचमेंट भी था और लिटिगेशन भी था। हम्म, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए शर्मा जी आप बताएं। शर्मा जी बताएं, अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, भावना जी आप। सर मेरी भाभी का है ऐसा। हम्म, और उनकी जो फैमिली है वहाँ पे लड़कियों को उतना अच्छे से नहीं रखते हैं, बट हमारी फैमिली में रखते हैं और काफी अथॉरिटी देते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। तो वो हम्म, मेरे भाई ने ऐसा देखती थी, और इसी वजह से वो कमिटेड हुए और फिर उनकी शादी हो गई। हम्म। तो वो थोड़ा वैसा चाहती थी कि कोई सपोर्टिव और पावरफुल पार्टनर हो बट अच्छे से रखे, तो हाँ, वो क्योंकि ऐसा वीनस सोच। से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन है तो चाहेगा कि पार्टनर बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा पार्टनर मिला हो जो अंडर कॉन्फिडेंट था, या इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा हाँ, है रिलेशनशिप। मेरी भाभी के था तो फिर वो यही सब देखती थी और उनकी अब शादी भी हो गई है। थैंक यू। तो आपने देखा वीनस से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सन है तो क्या है, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, ये बहुत मैटर करता है। फादर जैसा बिहेवियर चाहिए, स्पेशली ये फीमेल्स के केस में ज्यादा होता है कि उनको पार्टनर अपने फादर जैसा। ठीक। इसी तरीके से वीनस से नाइन्थ हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून बन जाए, तो मून आपका इमोशंस, केयरिंग, मदरली एटीट्यूड। तो ऐसे लोगों को लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहे हो, या पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इनका लोगों ने देखा है कि रिलेशनशिप में इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं, या इनकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट या केयरिंग या इमोशनल सिक्योरिटी जो है वो लैकिंग था। या अगर वही मून एफ्लिक्टेड है चार्ट में, तो हो सकता है किसी पास्ट में किसी इमोशनल ट्रॉमा से सफर किए हों, या रिलेशनशिप की वजह से कोई इमोशनल ट्रॉमा इन्होंने देखा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने ज्यादातर ऐसे लोगों को देखा है लाइफ में कि जो इमोशनली सफर कर रहे हैं रिलेशनशिप में या फैमिली में, अपने पेरेंट्स को लेकर। तो ऐसा इंसान यही चाहेगा कि जो पार्टनर हो वो इमोशनली स्टेबल हो, केयरिंग हो, सपोर्टिव हो। ठीक। और मेल का चार्ट है तो वो ये भी चाहेगा मदरली क्वालिटी वाला, मदर जैसा। ठीक। जिसका भी अगर वीनस से नाइन्थ हाउस में मून है या उसका लॉर्ड में,
उसके लिए पार्टनर का इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट, केयरिंग, ये बहुत मैटर। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे कि एक क्लाइंट था, उनकी बेटी के चार्ट में वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड, पहले वो पेरेंट्स के साथ रहती थी, बाद में हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चली गई, तो उनको फिर यही लगता था कि लाइफ में अब इमोशनल सपोर्ट जो है उसकी कमी है, अब कोई इमोशनली सपोर्ट देने वाला नहीं है, केयर करने वाला नहीं। तो ऐसा ही रिलेशनशिप या पार्टनर देख रही थी जो इमोशनली सपोर्टिव हो, केयरिंग। ठीक, तो किसका है वीनस से 9th हाउस में? अब देखिए यहीं से आपको पता चल रहा है कि अगर वो एफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम है, तो आप उस इंसान को गाइड कर सकते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं क्या जितने लोग आप सोच रहे हैं सारे के सारे इमोशनली सपोर्टिव नहीं होते, मेल या फीमेल जो भी है, या हर पार्टनर ऐसा ही मिलेगा जो आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा। तो ये आपका ये थॉट गलत है, आप उसको समझा सकते। चलिए नुपुर जी आप बताएं। नुपुर जी बताएं। हाँ सर, हेलो। हाँ जी नमस्ते सर। सर मेरा एक्चुअली नवमांश में वीनस से 9th हाउस में है चंद्रमा। हाँ, तो तो मतलब नवमांश में ही काउंट कर रहे हैं ना अभी हम हम लगन में काउंट कर रहे हैं मैम, आप क्लास में ओके। अपसेंट कर शुरू से, ठीक है। So, मानसी जी आप बताएं, एटलीस्ट क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है, एक्टिव रहिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो लगन में कर रहे हैं और वीनस से 9th हाउस में कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कुछ मत पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर है, नोट करते रहिए, लास्ट में बिल्कुल लेंगे सारे क्वेश्चन। हाँ बताएं मानसी। हाँ जी सर, मेरे वीनस से 9th हाउस में चंद्रमा है, तो इमोशनली बहुत अप एंड डाउन्स देखा है। इमोशनली बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहे हैं जी, पास्ट में, तो वो फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं अब, लेकिन जब से फॉलो स्पिरिचुअलिटी तब से बहुत ज्यादा बेटरमेंट हुआ है लाइफ में, बट एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। सुबोध जी आप बताएं। प्रणाम सर। जी प्रणाम। एक फ्रेंड है मेरी, उसको उसका जो वीनस है वो सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा है, मतलब कर्क राशि है 9th। तो चंद्रमा और केतु 8th हाउस में जाने की वजह से इवन एट द एज ऑफ 32 नो मैरिज और 2 बार चीटिंग हुआ है। हम्म, क्यों? तो क्योंकि अब सेम, मून एफेक्टेड है तो इमोशनल ट्रॉमा उसने देख लिया रिलेशन। यस, तो उससे वो मैरिज ना करने का ही डिसीजन लेती है। जी, थैंक क्योंकि यू ये सर। वीनस से 9th हाउस अगर बड़ा एफेक्टेड है तो पहले आप इसको चेक कीजिए, कोई इंसान मैरिज क्यों नहीं कर रहा, वहां से पता चलेगा इसको ये चीज मिलेगी तभी ये कमिट करेगा। उसका परसेप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे अब इन्होंने बताया मून केतु है, उसने इमोशनल ट्रॉमा और चीटिंग देखा, तो वो उसका परसेप्शन बन गया, तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं कि हर बार इमोशनल चीटिंग होगा या हर इंसान ऐसा ही नहीं। हम्म, ठीक, चलिए। तो वीनस से 9th हाउस में हमने सन को कवर कर लिया, मून को कवर कर लिया। वीनस से 9th हाउस में मरकरी है या उसका लॉर्ड मरकरी, तो जैसा मैंने कहा वीनस से 9th हाउस में मरकरी जा नहीं सकता, सन वीनस मरकरी आसपास होते हैं तो उसका लॉर्ड मरकरी। ठीक, तो अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी, वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर मरकरी है, तो मरकरी क्या है आपका? पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, वीजा, ट्रेवल। ठीक है, या मरकरी आपका जो है कमिटमेंट का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मरकरी बिजनेसमैन है, बिजनेस को, तो बिजनेसमैन का कोई कमिटमेंट नहीं होता, उनका कमिटमेंट अपने फायदे के लिए, मल्टीप्लिसिटी के लिए को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल चीज। तो ये सब मरकरी है। तो ये कम्युनिकेशन, टच को, तो ऐसे इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट का मैटर ये है कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हो सकता है पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप रहा कि पार्टनर से इनके अच्छे कम्युनिकेशन न रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहा, या ऐसा पार्टनर था जो इंट्रोवर्ट था, बोलता ही नहीं था, तो इनके लिए लगता है कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मरकरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा चाहते हैं पार्टनर से एक फ्रेंडली टर्म्स रहे, कोई ऊंच नीच वाला नहीं कि हम बड़े हैं, हम बहुत रिस्पेक्टेड है, एक जैसा होना चाहिए, एक फ्रेंडली टर्म्स होना चाहिए। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें फ्रेंडली टर्म्स ना रहे हो पार्टनर से, पार्टनर अपने को सुपीरियर समझता हो, या इन्होंने फैमिली में ऐसा देखा है कि मदर फादर एक दूसरे से ऐसा ट्रीट करते थे, या दोनों में से कोई ऐसा ट्रीट करता था, या फैमिली या अपनी सोसाइटी में इस तरीके का इनका एक्सपीरियंस रहा है कि एक पार्टनर दूसरे को इन्फीरियर या अपने को सुपीरियर समझता, तो इनको लगेगा नहीं, रिलेशनशिप तभी करेंगे जब पार्टनर फ्रेंडली हो। दूसरा, मरकरी पीआर, वीजा, डॉक्यूमेंट इसको रिप्रेजेंट करता है, तो मान लेते हैं मरकरी है, तो इनको ये लगेगा कि नहीं नहीं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर,
हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कोई ऐसा रिलेशन देखा हो जिसमें किसी ने शादी कर लिया फॉरेन में पीआर के लिए, फॉरेन पार्टनर से वीजा के लिए, तो इनको लगेगा अरे कहीं ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है ये करना चाहते हो ऐसा, और इनका ये एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं किसी ने किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने उस लड़की से या लड़के से शादी किया था, ये फॉरेन में पीआर या वीजा मिल जाएगा, हुआ नहीं, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बट ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मैंने इसमें देखा है फैक्टर, कि मरकरी ना डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार खासकर इंडिया में लोगों को लगता है अरे शादी में बहुत पैसा खर्च होता है, जिससे अच्छा कोर्ट मैरिज कर, जिन्होंने देखा हो किसी का रिलेशनशिप, मैरिज या फैमिली या सोसाइटी में, यार बहुत पैसा खर्च होता है, जितना पैसा खर्च करने से अच्छा कोर्ट मैरिज कर लो, ज्यादा अच्छा। मतलब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वीजा कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इनके रिलेशन, क्योंकि मरकरी बिजनेस है तो कहीं ना कहीं इनके लिए रिलेशनशिप एक बिजनेस डील होता है। तो पास्ट में इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रिलेशनशिप नहीं है तो बिजनेस है। तो ये इन चीजों को जब तक क्लियरिटी नहीं आएगा तब तक ये मैरिज नहीं करे। या ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मल्टीपल रिलेशनशिप का, क्योंकि मरकरी जो है मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कोई पार्टनर रहा हो जिसके मल्टीपल अफेयर रहे हो, या इन्होंने फैमिली सोसाइटी में ऐसा देखा। तो ये हमेशा चाहेंगे कि नहीं फ्यूचर में पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कमिटेड हो, क्योंकि मरकरी क्या है, नॉन कमिटेड है, मरकरी के साथ कमिटमेंट का बहुत इशू है। तो पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं, अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, कि कमिटमेंट का इशू रहा है, पार्टनर कमिटेड नहीं था, चाहे ऐसा लोगों को देखा है कि अरे लोग कमिटेड नहीं रहते रिलेशनशिप, या पेरेंट्स या कहीं से ये एक्सपीरियंस आ गया है, ये चाहेंगे फ्यूचर में हम तभी मैरिज करेंगे जब पार्टनर कमिटेड हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, फ्रेंडली टर्म्स हो। पार्टनर का टच बहुत मैटर करता है, कि उसका टच हम फील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि मरकरी स्किन है। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट पेपर और वीजा वीजा पीआर, इसका जो इनके दिमाग में अगर थॉट होगा तो उसको ये क्लियर करके तभी मैरिज कर। दूसरा, एक्सेस में मनी नहीं खर्चा होना चाहिए, जैसा मैंने कहा ना, ज्यादा पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा है कोर्ट मैरिज। अगर वीनस है 9th का लॉर्ड मरकरी, तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है तो आप उसको चेक कीजिए भाई ये क्यों नहीं मैरिज कर रहा है। अगर मरकरी है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। वही मरकरी अगर एफ्लिक्टेड है तो उसका थॉट प्रोसेस भी निगेटिव हो जाए, कि जितनी मरकरी को लेकर चीजें वो निगेटिव ही सोचेगा, अरे नहीं नहीं कम्युनिकेशन अच्छा होता ही नहीं, इसलिए क्यों करना है मैं, या पार्टनर हमेशा सुपीरियर ही अपने को समझता है, इसलिए क्यों करना। ठीक, तो किसका है वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड? वैभव जी बताएं। हाँ सर, मेरा सोचना ये है कि सर डोमिनेंट डोमिनेंट ना मैं हूँ ना सामने वाला रहे, एक दोस्त की तरह रहे, और सामने वाला भी कोई अगर मतलब किसी में मैं देखता हूँ कि कोई डोमिनेंट कर रहा है तो गुस्सा आने लगता है कि दोस्त की तरह क्यों नहीं रहते आपस में। अच्छा, चलिए अच्छा। तो सर मतलब कि तो सर मतलब मरकरी अफ्लिक्टेड नहीं है, मतलब सही है। हम्म, लेकिन आपको जब ये चीजें मिलेंगी तभी आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करें। थैंक यू। राघव जी आप बताएं। हाँ, मुझे वैसे ही लगता है कि मतलब पार्टनर प्लेफुल होना चाहिए और थोड़ा हाँ, बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। और हाँ, ऐसा लगता है कि पेपर वर्क से ही शादी होना चाहिए, फालतू का खर्चा क्यों करना। जैसे इन्होंने कहा ना, हाँ मरकरी का ये रहता है कि रिलेशनशिप में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट फन होना चाहिए, मोनोटोनस बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा कोई रिलेशनशिप या पार्टनर रहा हो, या ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, पार्टनर तो बड़े बोरिंग होते हैं, मैरिड लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, इनको बोरिंग नहीं चाहिए, फन लविंग होना चाहिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए पूरा रिलेशनशिप। वो एक इन्होंने अच्छा याद दिलाया। प्रियंका जी आप बताएं, फीमेल्स का भी ले लेते हैं ना एक्सपीरियंस, मेल फीमेल बराबर। सर मेरा मरकरी है और वहां पर जुपिटर रिट्रो होकर बैठा हुआ है उस हाउस में। तो आई ऑलवेज फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी मोर नॉलेजेबल देन मी, और कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि हमारे बीच में कोई ऐसी बातें हो जो जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। और मरकरी है ना तो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए पार्टनर। उसका लो। चलिए जुपिटर भी अभी आए। तो आपने देखा कि मरकरी है वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड, तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से देख सकते हैं वीनस से 9th हाउस रिलेशनशिप में आपको वो है जो गाइडेंस दे रहा है, एक तरीके से आपका गुरु है वो, 9th हाउस गुरु का होता है। तो कभी भी किसी क्लाइंट के चार्ट में वीनस से 9th हाउस जरूर चेक करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीनस से 9th हाउस एफ्लिक्टेड है या उसका लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड है तो मैरिज नहीं होगा, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। बट ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, इससे आपको हिंट मिल जाएगा और काफी हद तक आप यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीनस से 9th हाउस में मरकरी के बाद क्या गया, वीनस से 9th हाउस में आपका सैटर्न है, ठीक है, या उसका लॉर्ड सैटर्न,
अब देखिए, वीनस से 9th हाउस अगर बहुत एफ्लिक्टेड हो या उसका लॉर्ड बहुत एफ्लिक्टेड हो, तो जो केस आपको मिलते हैं ना, चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज के रिलेशनशिप में, वो भी दिखाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकता है। तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है या वहां पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न क्या, पेशेंस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, वेस्टेज। सैटर्न ब्रह्मचर्य का कारक है। इसके अलावा सैटर्न आपका कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न स्लो पेन देता है, टॉर्चर, धीरे धीरे। मार्स का क्वालिटी कैसा है, एक बार में लड़ाई झगड़ा हुआ खत्म। सैटर्न क्या देता है, स्लो पेन, टॉर्चर, हार्ड वर्क, ब्रह्मचर्य, ठीक। तो पहली बात तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न हो या उसका वहां पे सैटर्न बैठा, ये इंसान चाहेगा जो भी रिलेशन हो लॉन्ग टर्म स्टेबल होना चाहिए, ठीक। हो सकता है पास्ट में इन्होंने ऐसे रिलेशन देखे हैं कि बार जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाता है या लॉन्ग टर्म नहीं चलते लोगों के रिलेशन, या इनका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप होता था, लॉन्ग टर्म स्टेबल होना। दूसरा, इनको ये चाहिए कि पार्टनर, ये सोचेंगे पार्टनर बहुत ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हो सकता है पास्ट में इन्होंने ऐसा रिलेशन देखा हो, ऐसे पार्टनर रहे हो, या फैमिली में ऐसा देखा हो, पेरेंट्स के बीच में या सोसाइटी में, कि पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मैच्योर नहीं था। तो ये हमेशा सोचेंगे कि पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, वीनस से 9th हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो कैरियर इनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पार्टनर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। हो सकता है पास्ट में जो पार्टनर रहा हो वो कैरियर ओरिएंटेड ना रहा हो, उसका कैरियर ना स्टेबल रहा हो, वो इन पे डिपेंडेंट रहा हो, या फैमिली में इन्होंने ये चीजें देखी कि पार्टनर का कैरियर स्टेबल नहीं था तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस था। तो ये चाहेंगे कि पार्टनर का कैरियर स्टेबल हो, कैरियर अच्छा हो। इसीलिए कई बार ये लोग अपने से बड़े एज के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इनको मैच्योरिटी नजर आता है। दूसरा, उसका लॉर्ड सैटर्न है वीनस से 9th हाउस का, या वहां पे सैटर्न है, तो कई बार रिलेशनशिप में टॉर्चर या पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अगर यही सैटर्न के साथ वहां और भी कोई मैलेफिक बैठ जाए, मार्स, राहु, केतु, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा। बट अकेला सैटर्न हो सकता है उतना प्रॉब्लम ना हो, पर किसी ना किसी तरीके से फिजिकल या मेंटल टॉर्चर इनको सफर करना पड़ता है। इमोशनल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, या इन्होंने देखा है लोगों को कि लोग टॉर्चर सफर करते हैं, वो इम्पैक्ट इनके दिमाग में बैठ गया। तो एक तरह से इनका फीलिंग ये हो जाता है कि रिलेशनशिप एक तरह का बर्डन या बोझ है। अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है उसका, या वहां पे सैटर्न बैठा, तो अक्सर इस दिमाग में, इस इंसान के थॉट में या सबकॉन्शियस माइंड में थॉट रहता है कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप तो एक बोझ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरीके से करके निभाना है, या किसी तरीके से बस हो जाए, बस वो वाला थॉट। तो ये इंसान तभी मैरिज करेगा अगर पार्टनर क्या हो, मैच्योर हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो, स्टेबल कैरियर हो, हार्ड वर्किंग, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। और वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो ये इंसान ये भी चाहेगा कि पार्टनर बहुत डिवोटेड होना चाहिए। तो पार्टनर डिवोटेड होना चाहिए। इसके अलावा क्या है ना, वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ये भी बताते हैं कि हो सकता है रिलेशनशिप बहुत कोल्ड रहा हो, पार्टनर बहुत कोल्ड रहा हो इमोशनली, अपने फीलिंग्स नहीं शेयर करता, अपने थॉट नहीं शेयर कर पाता हो, तो वो इम्पैक्ट इनके ऊपर भी आया। तो इनको लगता होगा नहीं नहीं, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम अपनी फीलिंग शेयर तो करे, इमोशनली कोल्ड नहीं होना चाहिए। तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न, पार्टनर मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये सारी चीजें, स्टेबल कैरियर हो, तभी ये लोग जो है रिलेशनशिप करना चाहिए। तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न किसका है? ये दीक्षा नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, इनको एडमिट करना है। कर ठीक है, दिया सर। ठीक ठीक, चलिए। हाँ रीना जी, आप बताएं। रीना जी बोलिए, अनम्यूट। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ऐसा ही था, मुझे हमेशा ऐसा ही चाहिए था कि कोई डिवोटेड और हार्ड वर्किंग पार्टनर हो और रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल हो। तो ऐसा ही मेरे को, मतलब जब मैं अनमैरिड थी तो यही चाहती थी हमेशा से। बट हाँ, ये चीज है कि सर इमोशनल वाली बात तो थोड़ी मेरा कैप्रिकॉर्न है 9th हाउस में वीनस से, तो बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा इमोशनल इतना नहीं है हाँ इमोशनली इमोशनली। कोल्ड होते हैं थोड़ा। हाँ कैप्रिकॉर्न जी, और हाँ सैटर्न का जी। एक क्वालिटी होता है कि ये इमोशनली कोल्ड होते हैं, मैंने कहा।
लेकिन बट बहुत पार्टनर थोड़ा डिवोटेड और बहुत हार्ड वर्किंग है डेफिनेटली। हम्म, हाँ जी। मतलब ये आपका परसेप्शन है कि आप तभी मैरिज करेंगे जब इस तरीके का पार्टनर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, मतलब ये तो आप सर शुरू से ही चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा था कि वो ऐसे थे, तो तो आपको पूरी आपको मिल गया तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेने लकी वाले। हैं। ठीक। हाँ जी। तो और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर हाँ मान लेते जी। हैं आप कहते हैं कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं रहा है या फादर या सोसाइटी से ऐसा कुछ नहीं है, तो भी आप कई बार देखिए वीनस से 9th हाउस का जो लॉर्ड है या वहां जो प्लेनेट बैठा है, वो चीज आपके करंट रिलेशनशिप में भी मैनिफेस्ट होती है, वो जाती नहीं है। क्योंकि 9th हाँ हाउस हमारा प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल जल्दी चेंज नहीं होते। धर्म रोज हम्म, रोज थोड़ी बदल, वो जल्दी जाएगा नहीं आपके मन से। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ विजय थैंक यू। लक्ष्मी जी। ठीक है, थैंक यू विजय लक्ष्मी जी। आप विजय लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो, हाँ प्रणाम सर। मेरे जी हस्बैंड का है और उनका जो है वो तुला राशि में है, शनि है, और आपने बिल्कुल सब कुछ सही बताया। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूर समझ लें कि वीनस से 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसका जो लॉर्ड है, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से तो थॉट आपके मन में आया ही होगा, आप जानते हो। क्योंकि ये भी हो सकता है वीनस से 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसका लॉर्ड जो बैठा है ना, वो ये भी बताता है कि ड्यूरिंग कंसेप्शन आपके पेरेंट्स का क्या थॉट था, वो भी वहां से देख सकते हैं। तो वो चीज भी डिफाइन करती है आपका एक्सपीरियंस। इसीलिए कहते हैं गर्भाधान का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, कि जब आप कंसीव कर रहे हैं तो आपके थॉट्स सही होने चाहिए, उस समय इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है तो वहां से आपको दिखाई दे जाएगा। क्यों, जब कंसीव कर रहे थे तो फादर बहुत एग्रेसिव थे या ईगो क्लैशेस था उस समय रिलेशनशिप में दोनों के बीच में, जो भी था वो भी आप वहां से देख सकते हैं। वो एक्सपीरियंस कहीं से भी आ सकता है। क्योंकि हमारा जो शारीरिक और मानसिक प्रकृति है वो तभी डिफाइन हो जाता है जब हमारा जन्म होता है या जब हमारा कंसेप्शन होता है। तो वो चीज जाती नहीं है, वो आपके रिलेशनशिप में रहेगी। भले पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, आप कहते हैं आपका कोई उठना बैठना नहीं रहा, बट कहीं से तो आया है। और आप देखिए आपके करंट रिलेशनशिप में भी हो रहा है, स्पेशली अगर वहां पे एफ्लिक्शन ज्यादा है ना, तो आप देखिए आपका जो करंट रिलेशनशिप होगा उसमें भी वो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये हो गया सैटर्न वीनस से 9th हाउस का। 9th हाउस में अगर राहु बैठा है, उसका लॉर्ड राहु, एक्वेरियस का को लॉर्ड राहु। तो राहु है तो देखिए पास्ट में इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ। अब चीटिंग हुआ होता क्यों है कि राहु और केतु शॉक देते हैं। राहु देता है आपको शॉकिंग एक्सपीरियंस, आपके क्या बोलते हैं एक्सेस में डिजायर की वजह से। केतु देता है आपकी मिस्टेक्स की वजह से। तो राहु बैठा वीनस से 9th हाउस में, उसका लॉर्ड राहु है। तो पास्ट में एक्सेस में डिजायर की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ या आपको शॉक लगा। ठीक। या वीनस से 9th हाउस में राहु हो तो इन लोगों का खुद का थॉट ऐसा होता है कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, कुछ नया करना है, इसीलिए दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी की तरफ ज्यादा जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स करने की वजह से पास्ट में चीटिंग। या वीनस से 9th हाउस में राहु है तो इसलिए भी इन लोगों का डिजायर होता है कि फॉरेन में मैरिज करना है, फॉरेन पार्टनर होना चाहिए। हो सकता है इनका अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, तो हो सकता है इन्होंने देखा है कि नहीं नहीं, वो कुछ लोग होते नहीं, अरे इस एरिया के तो लोग ही नहीं अच्छे होते, यहाँ शादी करनी नहीं चाहिए, अरे हमारी कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे करना ही नहीं। तो इनका ये एक्सपीरियंस रहा, अपने फैमिली में देखा हो या अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, या खुद इनके साथ ऐसा रहा हो कि पास में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी में, अपने लोकल एरिया में, ठीक है, कि जिसमें सक्सेसफुल ना रहा हो, चीटिंग मिला हो। या इनका खुद का डिजायर, मैंने जैसा कहा ना कि खुद का डिजायर होता है कुछ ना कुछ नयापन होना नहीं चाहिए, रिलेशनशिप मोनोटोनस बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से सेटबैक लगता है। तो वो शॉकिंग एक्सपीरियंस की वजह से राहु आपको सस्पिशियस बिहेवियर देता है, तो ये इंसान बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज्यादा इनसिक्योर। तो ये लोग तभी मैरिज करेंगे जब इनको लगेगा कि पार्टनर बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, या हमारे साथ चीटिंग नहीं होगा, ये श्योरिटी हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो किसका है वीनस से 9th हाउस में? हम्म निशा जी आप बताएं, नए नए लोगों के लिए। निशा जी बताएं। हेलो सर, नमस्ते। आपने बिल्कुल सही कहा है। मेरे एक फ्रेंड हैं बहुत क्लोज, उनका वीनस से 9th हाउस में राहु है और उनका बहुत बुरी तरीके से एक ब्रेकअप हो चुका है, उन्हें धोखा मिला है
और अभी उनका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना है और वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी पर भी। हम्म। जी। तो आप तुरंत जाइए, आप उनका चेंज कर सकते हैं आप डेस्टिनी। और आप सही अब कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ नया भी करना चाहते हैं, मोनोटनस नहीं चाहते हैं, उनकी ये सब बहुत ज्यादा थॉट्स रहती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ काउंसलिंग करने की, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है। और देखते हैं, मे बी अपने बेनिफिट के लिए वो अपने आप को चेंज कर पाए। नहीं, अब आप कर लेंगे, आपको पता चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। सुशील जी आप बताएं, मेल फीमेल दोनों होने चाहिए। गुरुजी आज ना जन्म पत्रिका एनालिसिस के लिए एक फीमेल का आया हुआ था, जिसका वेनस से 9th हाउस में ना राहु और चंद्रमा दोनों ही है। मैरिज लाइफ में जो आपने कहा बिल्कुल उसी तरह की प्रॉब्लम है, अभी डिवोर्स का कतार में है। ठीक है, तो आप समझाइए। क्यों, आप देखिए मैंने क्या कहा, ये इनका पास्ट एक्सपीरियंस था, तो ये तभी मैरिज करते जब इनको ये क्वालिटी मिली होगी या मिलेगी तभी। लेकिन फिर भी अगर पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब है, मतलब वीनस से 9th हाउस बहुत एफ्लिक्टेड है, जैसे इनके केस में मून राहु का कॉम्बिनेशन, तो वो वो भी लियो में इतना, है, वो भी लियो हाँ में है, लियो सिंह में है, तो राशि आप में है। देख लीजिए सिंह राशि में, तो वो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो ही जाता है, अनलेस और अनटिल आप अपना लाइफ स्टाइल, थॉट प्रोसेस, बाकी चीजें बहुत सही रखें। जैसे इनके केस में अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये मैरिज से पहले भी चाहते होंगे कि इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा मिल ही गया पार्टनर इनको, या ऐसा रिलेशनशिप हो गया जिसमें आ ही गई वो चीज। वो ना ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, आपने इतना आहिस्ते आहिस्ते इतना 2 सालों से क्लास हम लोगों को टीचिंग दिए हैं, जे हम लोग भी माने अच्छा अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने लगे हैं। ये आपका ब्लेसिंग्स है। ये अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कीजिए। थैंक यू। तो आपने देख लिया, ये वो एग्जाम्पल है, जैसा मैंने कहा कि वो जो वीनस से 9th हाउस आपका रिलेशनशिप बताता है ना, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, वो अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है ना, वो कई बार जाता नहीं है। क्यों, जैसा मैंने कहा ना कि आपका प्रिंसिपल, आपका धर्म तो रोज चेंज नहीं होता, वो थॉट भी जल्दी चेंज नहीं होता, और वो आपके करंट रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो ही जाता है इसी में। तो बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस लेवल पे या अपने थॉट प्रोसेस में आप क्या सोचते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट में मत जाइए। अदरवाइज आप देखिए, आप कुछ दिन ट्राई करके देखिए, आप पॉजिटिव सोच के देखिए, निगेटिव सोच के देखिए, दोनों चीजें मैनिफेस्ट हों, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या सोचते हैं। तो ये हो गया राहु। अगर वीनस से 9th हाउस में केतु आ, तो पहली बात तो वीनस से 9th हाउस में केतु है ना, तो ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस क्या होता है, पास्ट में इन्होंने लोगों को देखा है या खुद का ऐसा रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर बड़ा ऑब्सेशन, इनको लगता था कि अरे रिलेशनशिप में तो बड़ा अटैचमेंट था, फिर धीरे धीरे करके डिटैचमेंट हो गया, या इनका खुद का कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है कि जिसमें बड़ा अटैचमेंट था, फिर थोड़े टाइम बाद डिटैचमेंट आ गया। दूसरा, पास्ट में वीनस से 9th हाउस में केतु है, तो इन्होंने सही गाइडेंस नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ऑब्सेशन की वजह से मिस्टेक की, और इनकी खुद की गलतियों की वजह से इनके साथ चीटिंग हुआ, ये एक्सपीरियंस हो सकता। तो ये इंसान क्या चाहेगा, तो इसीलिए ये भी बड़े इनसिक्योर होते, ये भी फ्यूचर में रिलेशनशिप तभी करेंगे या कमिटमेंट तभी करेंगे जब रिलेशनशिप में सिक्योरिटी हो या पूरा ट्रस्ट हो। क्योंकि वीनस से 9th हाउस में केतु आ जाए ना, तो फिर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से इनका थॉट ऐसा हो जाता है कि ये इंसान कोई भी पार्टनर अपना है रिजेक्शन मोड में ही रहे, कमिटमेंट करने से बहुत घबराते हैं। तो ये इंसान तभी कमिटमेंट करेगा जब लगेगा कि पार्टनर के साथ सिक्योरिटी है, रिलेशनशिप बहुत सिक्योर। दूसरा, पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप था कि हो सकता है बहुत मेटलिस्टिक पार्टनर, या इन्होंने देखा कि लोग पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, तो ये चाहेंगे कि पार्टनर में स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ज्यादा मेटलिस्टिक नहीं होना चाहिए। केतु अनरियलिस्टिक थॉट देता, हो सकता है किसी अनरियलिस्टिक थॉट की वजह से इनके साथ रिलेशनशिप में चीटिंग हुआ हो, जिसकी वजह से इनको शॉक लगेगा। तो अब ये जब भी कोई रिलेशनशिप की बात होगी ना, तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगी, बिल्कुल एक एक पिन पॉइंट करके ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर तक इंसान को जज करेंगे, तभी कमिटमेंट करेंगे। इसी वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करने की वजह से, एनालिटिकल होने की वजह से इनका मैरिज ना हो रहा हो या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अगर वीनस से 9th हाउस में केतु है, तो आप उस इंसान को गाइड कर सकते हैं, भाई बहुत ज्यादा एनालिटिकल होने की जरूरत नहीं है, पास्ट में जो हुआ है जरूरी नहीं कि वैसा बार बार हो, और हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपका भी मिस्टेक। ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं कि जो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा हो, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपके साथ चीटिंग ही करेगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल क्वालिटीज होना चाहिए,
लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल कोई सन्यासी ढूंढ के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो किसका है वीनस से 9th हाउस में केतु? हम्म शुभी जी आप बताएं। हाँ बताएं। जी सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, वीनस आपका वॉइस नहीं आ रहा। मीरा जी आप बताएं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो हाँ शुभी जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा। मीरा जी आप। सर मेरे सन इन लॉ का है और जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। उनका समझ में ही नहीं आता कि वो चाहते क्या है। केतु कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा इंसान हाँ कंफ्यूज। एकदम कंफ्यूज्ड है और मतलब उनकी वजह से हमारी हम लोग कंफ्यूज हो गए कि ये चाहते क्या है। हम लोगों को यही नहीं समझ में आता कैसे उनको पैसिफाई करें, कैसे उनको समझे, समझ ही नहीं आता। हाँ वीनस से 9th हाउस में केतु होगा ना तो हेडलेस होता है रिलेशनशिप और में। सर वो है मरकरी की राशि है, लॉर्ड मरकरी है और सैटर्न की एस्पेक्ट है। तो आप समझ जाइए ना कि तो सैटर्न और मरकरी और केतु तीनों का इफेक्ट आ गया। जी तो सर उनको कैसे हेलो समझाएं? अब सारी क्या चीजें समझाएं? मैंने आपको बता दी, अब समझाइए। भाई ऐसा नहीं है कि हर आदमी जितने देखिए उस प्लेनेट को लेके जितने नेगेटिव ट्रेड है उसका अपोजिट ही आपको बताना है। भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा हर बार। ठीक। थैंक यू सर। तो आप देखिए केतु हो गया, ये दो प्लेनेट बचे हैं, मार्स और वीनस। आप देखिए वीनस से 9th हाउस में अगर मार्स है या उसका लॉर्ड मार्स, ठीक, तो मार्स क्या, सिक्योरिटी, फ्रीडम, वॉयलेंस, कॉन्फ्लिक्ट। मार्स आपका लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशिएटिव लेना। तो इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि रिलेशनशिप में प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिला, या ऐसा लोगों को देखा है इसने रिलेशनशिप में जिसमें प्रॉपर फ्रीडम नहीं। वीनस से 9th हाउस में केतु हो ना तो भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान को फ्रीडम चाहिए। हो सकता है पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप रहा जिसमें प्रॉपर फ्रीडम नहीं था, बंधन जैसा फील आता था, तो वो इंसान ऐसा चाहेगा कि रिलेशनशिप में पूरा फ्रीडम हो। तो वीनस से 9th हाउस में अगर मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो वो इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि रिलेशनशिप में प्रॉपर फ्रीडम नहीं था। ये लोग चाहते हैं वही मैरिज करेंगे या उसी से रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेंगे जिससे हमें लगेगा कि वो हमें प्रॉपर फ्रीडम दे। दूसरा, पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप था कि पार्टनर स्ट्रांग नहीं था, बोल्ड कॉन्फिडेंट नहीं था, इनिशिएटिव नहीं ले पाता था। तो ये चाहेंगे कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, तभी हम मैरिज करेंगे जब पार्टनर बोल्ड कॉन्फिडेंट हो, इनिशिएटिव ले सकता हो, स्ट्रांग हो। इसी तरीके से मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्स सिक्योरिटी का कारक है। तो वीनस से 9th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स हो, तो ऐसा इंसान बड़ा इनसिक्योर होता है। मार्स राहु केतु हो वीनस से 9th हाउस में, तो डेफिनेट है कि इंसान पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगा रिलेशनशिप में। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो जब तक फ्यूचर में इसको ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा या ऐसा रिलेशनशिप नहीं आएगा जिसमें इनको पूरा भरोसा होगी, प्रॉपर सिक्योरिटी है इमोशनल लेवल पे, तब तक ये इंसान कमिटमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्स सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है, इसका मतलब वहां पे इनसिक्योरिटी है, कोई रिस्क है। ज्यादातर होता ही है कि वीनस से 9th हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स हो, तो ऐसा इंसान कई बार मैरिज करना ही नहीं चाहता कि उसको फ्रीडम ज्यादा मैटर। दूसरा, मार्स होता है ना तो सडन तरीके से रिलेशन स्टार्ट होना, ब्रेकअप होना। तो पास्ट में रिलेशन ऐसे ही रहे हो, सडनली स्टार्ट हुआ, ब्रेक हो गया, या बहुत सारे रिलेशन लोगों के ऐसे देखे। तो ये फ्यूचर में यही चाहेंगे कि रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिलेशनशिप बार बार ब्रेक नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल चलना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चीजें चाहे। इसी तरीके से वीनस से 9th हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स है, ठीक, तो इनके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्होंने देखा है लोगों के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते थे, या अपना ही रिलेशन ऐसा रहा। ये तभी रिलेशनशिप करेंगे जब इनको ये एश्योरेंस मिले कि भाई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, शांति रहेगी। दूसरा, मार्स देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। तो वीनस से 9th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है ना, ये चाहेगा पार्टनर ऐसा हो जो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ज्यादा डिप्लोमेटिक इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में ऐसे लोगों को इन्होंने देखा है रिलेशनशिप में, या खुद का ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें डिप्लोमेटिक ज्यादा था। तो वीनस से 9th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो इनको सिक्योरिटी चाहिए, पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फ्रीडम चाहिए, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, पार्टनर बोल्ड कॉन्फिडेंट हो जो इनिशिएटिव ले, तभी ये इंसान मैरिज करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि ये प्रॉब्लम है उसके साथ।
किसका है वीनस से 9th हाउस में मार्स है उसका लॉर्ड? हाँ माया जी बताएं। Thank you so much, sir. My daughter is having the same combination, but luckily she got the person with the same qualities. My son-in-law is like that only, and he is Vrishchik Lagna. Oh, it is fantastic. Thank you so much. हाँ नीता जी आप बताएं। राधे राधे सर। जी राधे राधे। सर मेरा खुद का ही है वीनस से 9th में, मतलब 9th लॉर्ड है एक्चुअली मार्स। तो जो ये चीजें आपने बोली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी और उस टाइम कुछ रिश्ते आते थे तो वो मुझे पसंद नहीं आते थे। मेरा सबसे बड़ा एक ही पॉइंट रहता था कि किसी ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो मुझे फ्रीडम दे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो तो सबसे आगे खड़ा हुआ हो। मतलब डरपोक टाइप का ना हो, ऐसा ही लगता था। वो खुद के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं है सर। सब ठीक है। चलिए अभिषेक जी आप बताएं। सर मेरा वीनस से 9th हाउस में वो है क्या बोलते हैं लियो है, बट उसमें मार्स का एस्पेक्ट है। तो ये चीज है जो आपने बोला, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इसमें, बट अभी मुझे लगता है मतलब मेरा डाइवोर्स भी प्रोसेस में है, तो चीजें ठीक नहीं है। तो लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ, अगर ये एक चीज रहती तो शायद मेरा रिलेशन और ज्यादा अच्छा रहता, कोई समझाने वाला रहता तो ये चीज ज्यादा चलती। तो ये मेरा क्वेश्चन भी था सर कि अगर जो प्लैनेट्स आपने बताया उनका एस्पेक्ट रहे तो भी ये चीजें देखने को मिलती हैं क्या? एस्पेक्ट रहेगा तो भी इन्फ्लुएंस आता है। ठीक। तो चलिए अब आपको एक नई चीज सीखने को मिल गई, इसीलिए एग्जांपल लेना चाहिए। प्लैनेट बैठा है या उसका लॉर्ड है तब तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आएगा, अगर एस्पेक्ट है तो भी इफेक्ट रहेगा भले उतना स्ट्रॉन्ग हो। तो ये हो गया मार्स। अब बात कर लेते हैं वीनस से 9th हाउस में। वीनस तो जा नहीं सकता, उसका लॉर्ड अगर वीनस हो जाए तो अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है, वीनस क्या ब्यूटी, अच्छे लुक्स होने चाहिए, पैसा। तो हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं, इन्होंने देखा है फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल ना हो तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, प्रॉब्लम आ जाते हैं। या पास्ट में इनका ही रिलेशन ऐसा रहा हो या ऐसा पार्टनर रहा हो जो फाइनेंशियली स्टेबल ना रहा हो, या खुद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन बहुत रहा हो, या पेरेंट्स के रिलेशन ऐसे देखें या सोसाइटी में ऐसा देखें। दूसरा वीनस गुड लुक्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को। तो इनको रहेगा कि पार्टनर गुड लुकिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा और लोगों को ऐसे कि अगर लुक्स अच्छे ना हो तो भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो। तो ऐसा इंसान तभी मैरिज करेगा जब पार्टनर गुड लुकिंग हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, या रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तभी ये कमिटमेंट करेंगे। इसके अलावा वीनस केवल लुक्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वीनस डिवोशन का भी कारक, इसीलिए वीनस स्पाइसीज में एक्सॉल्टेड होता है। तो वीनस अगर वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है तो इनके लिए डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। एक्सट्रीम डिवोशन होना चाहिए पार्टनर या रिलेशनशिप। ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट रिलेशनशिप को लेके, या लोगों के रिलेशन ऐसे देखे हैं इन्होंने जिसकी वजह से इनको ये फील आएगा कि डिवोशन का कमी था, इस वजह से रिलेशन खराब हो। या हमारा खुद जो इनका खुद का पास्ट रिलेशनशिप था उसमें पार्टनर डिवोटेड नहीं था, ये चाहेंगे कि पार्टनर डिवोटेड हो एक्सट्रीमली, तभी रिलेशनशिप। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, गुड लुक्स चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। ठीक है। और पार्टनर क्रिएटिव भी होना चाहिए, क्रिएटिव, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, फन लविंग, इस तरीके से हो। ठीक। क्यों? क्योंकि वीनस से 9th हाउस पास्ट एक्सपीरियंसेस बता रहा है, और वही वीनस से 9th हाउस ये बता रहा है कि रिलेशनशिप की सिक्योरिटी आपकी इन चीजों पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपका वैसा है, इसलिए आप चाहेंगे कि ये चीजें होंगी तो रिलेशनशिप सिक्योर होगा। तो किसका है वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड वीनस? क्योंकि वीनस वहां बैठ तो सकता नहीं। और ये सारा का सारा हम लगन चार्ट से चेक, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सुधी जी आप बताएं। Sir, I have Venus in the 9th house from Venus, but he is also debilitated. So partly what you said is correct, sir. जी The question is, what if that planet itself is debilitated, sir? Is it good or how to read it? जी, अगर डेबिलिटेटेड है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको लेकर। ठीक है।
वो चीजें मिलेंगी बट एफर्ट के बाद, समझे। और वो डेबिलिटेटेड है इसी वजह से, अगर वो एग्जॉल्टेड या स्ट्रांग होता तो ये थॉट भी ज्यादा स्ट्रांग होता इन चीजों को लेकर। ठीक, विवेक जी आप बताएं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक्चुअली आपने जुपिटर मिस कर दिया सर, मेरा वीनस नाइन उसमें जुपिटर सर, उसका जो अभी लोड है नाइन। अभी कर हेलो, लेंगे। हाँ जी हाँ सर, आपने जो उसका लोड है 9th हाउस में, वो वीनस ही है खुद, उससे जुपिटर बैठा हुआ है सर। और ये बात जो आपने बताई है वो बिल्कुल मैच होती है सर से। थैंक यू। तो देखा आपने, चलिए दोनों मेल हो गए ना, फीमेल्स को ले लेते हैं। पूजा जी आप बताएं। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड का और बेटी का दोनों का ही वीनस के 9th हाउस में वृषभ राशि है। हम्म, तो हम एक चीज मैं बस जानना चाहती हूँ, वृषभ राशि मीन्स धन से रिलेटेड, और अगर तुला हो तो वो बैलेंस साइन। नहीं नहीं, हम अभी लॉर्ड को देख रहे हैं, अभी साइन तो नहीं देख रहे। नहीं, इसमें इनके भी एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर देंगे कि हाँ धन, बिल्कुल कर, तो ठीक। वृषभ है तो धन से ज्यादा इफेक्टेड, और अगर तुला है तो वो बैलेंस पार्टनर ज्यादा। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी कोई डाउट या क्वेश्चन वो नोट करते रहिए, बाद में पूछिए, ठीक है, उससे फ्लो ब्रेक होता है। अभी सिर्फ जितना पूछा है उतना बताइए, लास्ट में सारे क्वेश्चन। तो वीनस है 9th हाउस में, वीन का लॉर्ड अगर वीनस है तो ये चीज। इसके बाद जुपिटर छूट गया, ठीक है। वीनस से 9th हाउस में जुपिटर हो या उसका लॉर्ड जुपिटर, गुरु, ज्ञान, जुपिटर भी मैच्योरिटी चाहता है, ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड, ठीक, और गाइडेंस। तो वीनस से 9th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, तो ऐसा इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में गाइडेंस का कमी, तो इनको लगेगा कि पार्टनर ऐसा हो जो इनको गाइड कर पाए। दूसरा, इन्होंने लोगों को देखा है कि पार्टनर अगर मैच्योर नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, इनका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पार्टनर अगर नॉलेजेबल या मैच्योर नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। ये चाहेंगे कि पार्टनर नॉलेजेबल हो, मैच्योर हो, उसमें गुरु वाला क्वालिटी हो, इनको गाइड कर पाए, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस है, गाइडेंस का कमी है। दूसरा, वीनस से 9th हाउस में जुपिटर हो या उसका लॉर्ड जुपिटर, तो पास्ट में ऐसा पार्टनर रहा हो जो नैरो माइंडेड अप्रोच कर रहा हो, या इन्होंने देखा एक सस्पिशियस बिहेवियर होने की वजह से, नैरो माइंडेड एटीट्यूड होने की वजह से हमारा रिलेशनशिप पास्ट में सफर किया, या लोगों को देखा हो उसकी वजह से ऐसा एक्सपीरियंस आया। ये चाहेंगे कि पार्टनर ब्रॉड माइंडेड हो, ट्रस्टवर्दी हो, तभी कमिटमेंट करें, ठीक। तो ये सारा आपका जुपिटर है, क्योंकि अगर वीनस से 9th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, तो ऐसा इंसान तभी रिलेशनशिप करेगा या कमिटमेंट करेगा कि अगर पार्टनर नॉलेजेबल हो, उसके अंदर वो क्वालिटी हो कि हमको गाइड कर पाए, ब्रॉड माइंडेड हो, ट्रस्टवर्दी हो, सस्पिशियस नेचर नहीं हो, ठीक। तो अगर किसी इंसान को लगता है कि प्रॉब्लम आ रहा है रिलेशनशिप, उसको लगता है नहीं नहीं पार्ट आजकल लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, उसके दिमाग में डाउट, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। आप देखिए, जिन लोगों ने कहा कि हमने किया और हमको मिल गया, तो वहां पे एफ्लिक्शन नहीं हो। अगर वीनस से 9th हाउस में बैठा प्लेनेट या उसका लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो फिर वो चैलेंजेस देता ही है। फिर आपका ये थॉट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा हो, उस तरीके का पार्टनर मिले ही। दूसरा, वीनस से 9th हाउस में अगर मेलेफिक है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, या उसके लॉर्ड मेलेफिक, तो चैलेंजेस देते ही हैं। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी ना किसी रीजन की वजह से खराब होगा, और वो फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट डालता है, मैरिज होने में या मैरिज हो गई तो उसके बाद। स्पेशली कम से कम अगर दो मेलेफिक है, जैसे सैटर्न मार्स, सैटर्न केतु, सैटर्न राहु, तो प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर है। तो किसका है, वीनस से 9th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड द पनिशर। आपने ऐसा इतना खतरनाक नाम क्यों रखा हुआ है? अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, प्रीति जी आप बताएं। मेरा है हम्म, वीनस से 9th हाउस में जुपिटर। सर मेरे को 2-3 क्वेश्चंस थे, देखिए क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे ना, अभी तो मुझे बताया। पूछना था। जैसे हम जो नहीं, एक काउंटिंग सेकंड, कर रहे आप हैं, म्यूट करिए। नहीं अभी मैं क्वेश्चन में अभी क्लियर कर दूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हो जाने दीजिए, फिर क्वेश्चन लेंगे। अभी सिर्फ एज अ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। हाँ श्रुति जी आप बताएं, क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, जब मैं अगर ना लूँ तो बताइए, क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल। हाँ श्रुति जी आप बताएं। हेलो हाँ जी। जी सर, मेरी सिस्टर का है एंड शी इज 28 एंड शी इज मांगलिक, और उसके बाद भी वो बोलती है मुझे मनुष्य चाहिए जो विजडम हो, जिसमें जिसमें समझदारी हो, जो बच्चे
हरकतें ना करे, जो लोगों को समझे, जो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो, जो दो सिचुएशन को तौल सके और समझ सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसकी आप लिस्ट सुनेंगे, मतलब उसको भगवान चाहिए। क्योंकि लिटरली उसकी जुपिटर क्या धनु राशि विजडम है देता है। जी, उसके वीनस से 9th में धनु राशि है और धनु राशि का ही गुरु है, तो उसका खुद खुद वो बहुत ब्रॉड माइंडेड और बहुत ज्यादा समझदार है, तो उसको बिल्कुल भी बचकानापन बर्दाश्त नहीं होता। तो उसका और वो लॉर्ड ना जाने जुपिटर में कितने लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि उसको समझदारी चाहिए। तो देखा आपने, जैसा अभी इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया कि वहां पे जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, तो विजडम चाहिए, सही गलत समझने वाला इंसान। तो एग्जाम्पल लेने का मतलब ये होता है, कई बार फ्लो में बोलते हुए कुछ पॉइंट मैं भी मिस कर जाता हूँ या ध्यान नहीं रहता, तो जब आप लोग शेयर करते हैं तो वहां से वो समझ में आ जाता है। देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे उन्होंने याद दिलाया कि एस्पेक्ट है तो भी ऐसा आ रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि हाँ विजडम होना चाहिए, इसलिए बाकी क्वेश्चन आंसर तो लास्ट में लेंगे, और एग्जाम्पल लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्लो में क्या होता है कई सारी चीजें नहीं याद आती तो मैं भी मिस कर जाता हूँ। हाँ कृष्णा जी आप बताओ, इसीलिए हम लोग मेल फीमेल दोनों को मैं ले रहा हूँ कि दोनों के हेलो एक्सपीरियंस सर। जी। हाँ सर, मेरा जुपिटर है, धनु राशि है। हम्म तो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा है, लेकिन वो रेट्रोगेट है। ऐसी चीजें मैं जब पार्टनर में देखता हूँ तो मुझे मिली नहीं। साथ में जुपिटर के साथ केतु बैठा है और उसके ऊपर मार्स का एस्पेक्ट है। रिलेशनशिप सडनली स्टार्ट भी हो गई और एंड भी हो गई कई बार, जी और ऐसा रहा है मेरा। थैंक यू। ठीक है, ताहिरा जी आप भी बताओ। सर आपने बिल्कुल सही कहा। आई हैव सीन लॉट ऑफ रिलेटिव्स में जो पीपल शक करते रहते हैं ना, तो मेरा मन में इतना भयंकर डर बैठा है कि अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करूं तो लोग, और ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, और आई ऑलवेज थिंक दैट पीपल शक करते हैं, सो वो थॉट प्रोसेस वेरी वेरी स्ट्रांग है। थैंक यू। तो ये एग्जाम्पल लेने का कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई वो चाहिए कि आप बताएंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, वो इतनी बार कर चुके हैं ना, इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ इतने टाइम से कि वो मैटर नहीं करता, वो पता ही है कि काम करेगा थोड़ा बहुत इधर या उधर। ठीक है, वो लेने का मतलब ही होता है कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपके बीच में से ही लोग बोल रहे हैं, दूसरा ये होता है कई बार फ्लो में बहुत सारे पॉइंट हम लोग मिस कर जाते हैं, तो कोई अगर पॉइंट मिस किया तो एग्जाम्पल में वो आ जाएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो वीनस से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट या उसकी लॉर्डशिप देखिए, वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस बता, ठीक है, वो पास्ट एक्सपीरियंस फ्यूचर में क्या होगा, वो रिलेशनशिप में आपका क्या होगा वो डिफाइन करता है। तो किसी इंसान का मैरिज नहीं हो रहा है या मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखिए वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन तो नहीं है। तो मैंने आपको अलग अलग प्लेनेट का क्वालिटी बता दिया, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान का क्या थॉट, वो चेक कीजिए और उसके हिसाब से उसको गाइडेंस दीजिए। अगर उसका थॉट परसेप्शन सही है तब तो ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका परसेप्शन गलत हो, भाई उसके हिसाब से तो सही हो, लेकिन ये आपको चेक करना है गलत तो नहीं। तो अगर उसका परसेप्शन गलत है आप उसको सही रास्ता दीजिए, और उसके थॉट प्रोसेस वो सबकॉन्शियस लेवल पे उसकी थिंकिंग को, पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी मैरिज में अच्छे रिलेशनशिप की आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, और यहीं से उसका रेमेडी भी है। अक्सर लोग यूट्यूब पे भी पूछते थे रेमेडी नहीं बताया, रेमेडी नहीं बताया, भाई यही रेमेडी है। उस इंसान का अगर थॉट ही ऐसा बन गया तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको आप गाइड कीजिए उस तरीके से सही डायरेक्शन। जब तक उसका वो थॉट प्रोसेस नेगेटिव जो है वो नहीं जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। आप केवल रेमेडी का मतलब ये नहीं पूजा पाठ बता दें, आप एज ए गाइडेंस या एज ए काउंसलर भी लोग आपको दें, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने वीनस से 9th हाउस को कवर, ठीक। अब आई थिंक कोई प्लेनेट छूटा नहीं है वीनस से 9th हाउस में, हमने सारे के सारे कवर, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि आपका, और हाँ, जब भी मैरिज के लिए चार्ट आता है तो वीनस से 9th हाउस जरूर देखें। डिले मैरिज का प्रॉब्लम है तो भी, या मैरिड लाइफ में इंसान सफर कर रहा है तो भी, वीनस से 9th हाउस आप जरूर चेक कीजिए, तभी आगे प्रोसीड कीजिए। जो हमारा 9 मास का क्लास हुआ था उसमें हमने डिटेल में रिलेशनशिप और मैरिज को बताया था, वहां से तो क्लियर